अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, AMLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो ये जो है हमारा लेक्चर, इसमें हम कवर करने वाले हैं इवैल्यूएशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहीं पे आपको छोड़ा था और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी हम एक बार आपको दिखा दें कि हाँ, इसमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। जो कि ये पार्ट है MLII 102 का। यूनिट जो है फिफ्थ चल रहा है, ब्लॉक 1 है, लास्ट लेक्चर है दोनों यूनिट जो 5 का और ब्लॉक 1 का। इसी के साथ ब्लॉक 1 और यूनिट 5 भी ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम यूनिट सेकंड पे चले, सॉरी, ब्लॉक सेकंड पे चलेंगे। तो इवैल्यूएशन एक्सपेरिमेंट्स, तो यहाँ पे क्रैनफील्ड टेस्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप स्किप कर देना। उसके बाद मतलब देखिए, ये सब जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो इसको अपने लेवल पे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो वही सारे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए, MEDLARST मेडलर्स टेस्ट जो है इसकी बात की गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द इवेल्युएशन स्टडीज़ वर कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल कलेक्शन। जितनी भी इवेल्युएशन होती है वो छोटे से छोटे चीज़ों पे होती है, मतलब छोटी सी उसमें से पोर्शन निकाल के और तब होता है। बट द इवेल्युएशन कंडक्टेड बाय जो FW थे, लैंसकेटर, इनके द्वारा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ जो मेडिकल यहाँ पे लिटरेचर है, एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, जिसको हमने MEDLARS बोला है, ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन। मेडिसन की है नेशनल लाइब्रेरी USA की, ड्यूरिंग अगस्त 1966 टू जुलाई 1967 वाज बेस्ड ऑन लार्ज कलेक्शन। बहुत सारे कलेक्शन पे यहाँ पे बेस्ड था। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो टेस्ट है, अ, ये मतलब बहुत सारी जो लाइब्रेरी है इसके बहुत सारे कलेक्शन है, उसके ऊपर टेस्ट होता है। तो इसके कुछ यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है, टू स्टडी यूज़र रिसर्च जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर स्टडी करना, टू डिटरमाइन हाउ इफ़ेक्टिवली द जो एफिशिएंटली जो मेडलर्स है यहाँ पे वो आर मीटिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट, जो है उसको मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और फिर टू आइडेंटिफाई फैक्टर जो एडवर्सली अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ मेडलर, एंड टू फाइंड आउट द वे टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मेडलर्स। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग एक बार पढ़ लेना अपने लेवल पे, आपको पता होना चाहिए अगर ये ऐसे चीज़ें आ जाती हैं तो। फिर आता है स्मार्ट रिट्रीवल एक्सपेरिमेंट। ये देखते हैं क्या है, द स्मार्ट रिट्रीवल एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ जो ऑब्स्ट्रैक्ट है इन नेचुरल लैंग्वेज फॉर्म। जो नेचुरल लैंग्वेज फॉर्म में जो ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। वॉज लॉन्च्ड इन 1964 में लॉन्च हुआ था, एंड जॉन शॉल्टन कैरिड आउट द इवेल्युएशन ऑफ वेरियस सर्चिंग। तो जो जॉन शॉल्टन थे, इन्होंने जो वेरियस इवेल्युएशन जो क्राइटेरिया है इसको उन्होंने मतलब यहाँ पे सर्चिंग में ऑप्शन जो ऑफर्ड बाय स्मार्ट अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। द स्मार्ट रिट्रीवल सिस्टम वॉज अ यूनिक एक्सपेरिमेंट सिस्टम। ये अनोखा एक्सपेरिमेंट सिस्टम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑटोमेटेड रिट्रीवल टेक्निक, जिससे के द्वारा ऑटोमेटेड रिट्रीवल जो टेक्निक है वो डेवलप होता है हो सके। डॉक्यूमेंट्स वर रिप्रेजेंटेड इन द स्मार्ट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन अ स्मार्ट सिस्टम बाय अ सेटअप ऑफ वेटेड टर्म, जिसमें वेटेड टर्म होता है, एंड अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन अ जो टेस्ट असाइनमेंट एरे में।
एंड मैनी मोर थिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए अ नंबर ऑफ मेथड्स वर एडॉप्टेड फॉर ऑटोमेटेड कंटेंट एनालिसिस। बहुत सारे जो यहाँ पे मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं कंटेंट एनालिसिस में, ऑटोमेटेड कंटेंट एनालिसिस में ऑफ द डॉक्यूमेंट। लाइक यहाँ पे वर्ड सफिक्स हो गया, कट ऑफ मेथड्स हो गए, थेजरस जो लुकअप प्रोसीजर है, फ्रेज जनरेशन मेथड्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिए द फॉलोइंग इवेल्युएशन, यहाँ पे मेजर्स वर जनरेटेड बाय द स्मार्ट सिस्टम। लाइक अ रिकॉल प्रिसिशन गैप जो है रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग द एवरेज जो प्रिसिशन है वैल्यू एट 10 सीक्रेट्स रिकॉल पॉइंट्स। द टू ग्लोबल जो मेज़र है नोन एज नॉर्मलाइज्ड कॉल एंड नॉर्मलाइज प्रिसिशन, जो नॉर्मलाइज रिकॉल एंड प्रिसिशन है इसकी बात की गई है। फिर टू सिंप्लीफाई ग्लोबल जो मेजर्स है नोन एज रैंक रिकॉल एंड अ लॉन्ग प्रिसिशन, रैंक रिकॉल एंड लॉन्ग प्रिसिशन। मेथडोलॉजी आप लोग अपने लेवल पे पढ़ लेना, इसको इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये सब इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ इट मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे TREC एक्सपेरिमेंट। It has been observed that almost all the earlier evaluation experiments were based on the small data। सारे जो ऊपर जितने भी मतलब एक्सपेरिमेंट जो थे, जितने भी इवेल्युएशन एक्सपेरिमेंट थे, वो सारे स्मॉल डेटा पे बेस्ड थे। स्मॉल डेटा सेट एंड अनरिलेटेड टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो कि जिनका रिलेशन जो था वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से नहीं था। The major problem for IR research was to base the evaluation experiment on a large test collection। जो मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम आता था IR जो रिसर्चर्स थे उनको, कि जो एक्सपेरिमेंट इवेल्युएशन एक्सपेरिमेंट था उनको मतलब बड़े कलेक्शन पे मतलब उसको अप्लाई करना, टू मैच रियल लाइफ सिचुएशन, जो रियल लाइफ सिचुएशन को मैच करे और उसको सपोर्ट करे। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस जो TRE दैट इज टैक्स रिट्रीवल कॉन्फ्रेंस जो थे ये डेवलप किए गए। अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फंडेड बाय DARPA दैट इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA के द्वारा, एंड ऑपरेटेड बाय NIST National Institute of Science and Technology USA, was launched in 1991। 1991 में ये लॉन्च हुआ था इन द ऑर्डर ऑफ एनेबल IR रिसर्च, ताकि उनको एनेबल IR रिसर्च में को यहाँ पे स्केल अप किया जा सके फॉर स्मॉल कलेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे इनको कुछ ऑब्जेक्टिव है, एक बार इसको आप लोग पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ गया ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझने में बहुत कम टाइम लगेंगी। तो सीधे हम चलते हैं अब नेक्स्ट जो हेडिंग है उस पे। हालांकि ये तो ख़त्म हो ही गया यहाँ पे, तो ये पूरा था मतलब यहीं पे ये जो लेक्चर है हमारा समाप्त होता है, और इसी के साथ जो ब्लॉक 1 है ये ख़त्म हो गया, यूनिट 5 ख़त्म हो गया। तो हम नेक्स्ट ब्लॉक नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे आप सभी के से। तो आशा करते हैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।